नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल के बुक से हम मेंसुरेशन यानी 3D आयतन के चैप्टर शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और मेंसुरेशन 3D का यह 5वां वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, पूरा समझ में आएगा। और रेलवे, एसएससी, जीडी, CHSL हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों आपको पता होगा जब आपका एडवांस कंप्लीट रहेगा तभी आप नौकरी ले सकते हैं, अन्यथा आप अर्थमेटिक पढ़कर आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। और दोस्तों थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम जैसे आपके लिए वीडियो हमेशा बना रहे हैं उसी तरह आप भी थोड़ा हमारे लिए हेल्प कीजिए। तो दोस्तों आज सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 39 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आते हैं बिना देरी किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक ठोस घनाभ की भुजाएं क्रमशः 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर तथा 135 सेंटीमीटर है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसकी आयतन इसका ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। दोस्तों कहने का मतलब है एक घनाभ है जिसका लंबाई 72, चौड़ाई 75 और ऊंचाई 135 सेंटीमीटर है। एक घन है, उसी घन का लंबाई पूछा है और क्वेश्चन कहा है कि जो घन है और इस घनाभ का आयतन दोनों का आयतन बराबर है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आयतन हो गया। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। क्वेश्चन कहा है कि घनाभ का आयतन और घन का आयतन दोनों बराबर है तो बराबर कर दिए। अब देखिए घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। लंबाई दिया है 72, लंबाई 72 तो 72 लिख दिए। चौड़ाई कितना दिया है? 75 तो 75 लिख दिए। ऊंचाई 100 कितना दिया है? ऊंचाई 135 तो 135 लिख दिए, ठीक है। और बराबर इधर ए। और दोस्तों पता होगा ये क्यूब हटेगा तो बराबर की इधर क्यूब रूट चढ़ेगा, ठीक है। एक बार में काम करते रहे। अब 75 को दोस्तों हम 72 लिख सकते हैं, 8 9 72 लिख सकते हैं, रूट से बाहर निकाल रहे हैं। 75 को क्या लिखेंगे? 25 तिहाई 75। 35 को क्या लिख सकते हैं? 35 को लिख सकते हैं 15 9 135। तो 15 9 9, देखिए 5 तिहाई 15 9 135। 5 तिहाई 15 9 135। अब 135 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3 गुने 9, ठीक है। इतना समझ रहे होंगे आप। अब बताइए वर्गमूल रहता है तो 2 गो में से 1 गो बाहर निकलता है, लेकिन भैया यहाँ घनमूल है तो घनमूल है तो 3 गो में से 1 गो बाहर आएगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1 9 और 1 2 9 और 1 इसको और इसको गुना कीजिएगा तो 9 होगा। तो 1 2 3 गो 9 है तो बाहर में 1 गो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें 2 गो 5 है, 25 में 2 गो 5 है और यहाँ 1 गो 5 है तो 3 गो 5 हुआ। तो 3 गो 5 में से बाहर 1 गो 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 2 का क्यों 8। तो 8 का वर्गमूल घनमूल क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, सब निकल गया। इधर केवल ए बच गया, ठीक है, ए। तो 9 5 45 दूना 90 और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर भुजा निकल के चलाया। आपसे पूछा है घन का लंबाई बताए तो भैया घन का लंबाई आया 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर कोण वाले 2 घनों को उसके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, जब 2 गो घन के एक साथ सटा दीजिएगा ना तो घनाभ बन जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए 8 सेंटीमीटर कोण वाले, ठीक है। तो एक घन बनाइए, घन बना लिए। 2 गो घन एक के साथ सटाया हुआ है, ठीक है। 2 गो घन एक के साथ सटाया हुआ है। देखिए हम यहाँ सटा दिए, एक ई घन हो गया और ये दूसरा घन हो गया, ठीक है।
घन बना दे रहे हैं दोनों एक के साथ सटाकर। घन बन गया, ये घन बन गया, ठीक है। दो को घन हो गया, एक ई घन और एक ई घन। और जो दोनों जो है ना सब का कोण बराबर है 8 सेंटीमीटर के। तो घन में तो जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है, तो ई 8 हो जाएगा, ई भी 8 हो जाएगा, ऊंचाई 8 चौड़ाई 8 मतलब सब 8 हो जाएगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो सब भुजा तो 8 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है। थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन बराबर मानिएगा, ई 8 और ई 8, तो दोनों के लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई तो हो जाएगा भैया 16, दोनों के जोड़ देंगे तो लंबाई हो जाएगा 16। लेकिन आप बताइए, लंबाई तो 16 हो गया, लेकिन क्या इसमें चौड़ाई में फर्क पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। ऊंचाई में फर्क पड़ा होगा? नहीं। लंबाई में बढ़ गया, चौड़ाई तो भैया वही है, ऊंचाई भी वही है, ठीक है। तो देखिए घनाभ बन गया, कहा कि घनाभ की लंबाई अलग हो गया, देखिए लंबाई हो गया 16, तो ये घनाभ बन गया। तो इसी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल। थ्योरी वाली वीडियो में बता रखे हैं कि क्वेश्चन बोलेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या केवल बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप सब एक ही दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB + BH प्लस HL, यही ना फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ के। अब मान बैठा दीजिए, हो गया। तो 2 यहाँ ध्यान दीजिए LB, तो L कितना है? 16 है, और B कितना है? गुना कर जाइए ना LB, तो L कितना है? 16, 16 8 128 होता है, 16 50 16 8 128 होता है, ठीक है। 16 8 128। फिर BH, तब BH तो वही होगा, मतलब B देखिए, B मतलब चौड़ाई, ये जो है ना 8 ना होगा चौड़ाई, तो 8, ऊंचाई कितना है? 8 है, तो 8 8 64। फिर प्लस HL, तो H मतलब ऊंचाई और लंबाई, तो ऊंचाई 16 8 128, 16 8 128। अब ध्यान दीजिए 2 गुना इसको जोड़िए, तो 8 और 6 14, 8 4 12, 8 20, 20 के 0 हासिल 2, और 2 4, और 6 10, और 2 12, 12 के 2 हासिल 1 2 और 1 3, यानी कि 2 × 320 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 640। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर 640 ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक घनाभ बन जाता है। इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? सेम क्वेश्चन एगो पीछे पढ़ लिए हैं, 39 नंबर उसी तरह है। देखिए 3 गो घनाभ है, 3 गो घन है बराबर आयतन वाला, तो हम यहाँ फिगर से समझिएगा, फिगर तक बनाने की कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में फिगर सीकर ना बनाइएगा। 3 गो घन है, ठीक है, और 3 गो घन तीनों सटाया हुआ है, एक घन हो गया, ये दूसरा घन हो गया, और यह तीसरा घन हो गया, ठीक है, ये तीसरा घन हो गया, ये तीसरा घन हो गया, तीसरा घन हो गया, ठीक है। तो 3 गो घन, तीनों का आयतन बराबर है। पहिलका का आयतन 125 है, तो दूसरा को भी 125 है, और तीसरा के आयतन भी 125 है, मतलब आयतन तीनों के समान है। तो अब सुनिए, सोचिए, तो यहाँ आप एक का भुजा नहीं निकाल सकते हैं, सबका भुजा निकाल दीजिए, एक का भुजा निकाल दीजिएगा तो सबका भुजा पता चल जाएगा। तो आयतन बराबर क्या होता है? घन के आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू, आयतन है 125, तो ये आयतन दिया है, इतना फार्मूला होता है, दोनों आयतन बराबर। एक वैल्यू कितना जाएगा? क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब चढ़ेगा, 125 का घनमूल होता है 5, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई चला है 5, यानी ये 5 होगा, चौड़ाई भी 5 होगा, सब 5 होगा, सब भुजा 5 का है कि सबका आयतन समान है, सब 5 हो जाएगा, ठीक है, सब 5। अब ध्यान दीजिए, तो सब घन है, तो दोस्तों घन के 2 घन, 2 से अधिक घन मिलाइएगा ना एक साथ तो घनाभ बन जाता है। इसका लंबाई देखिए, यहाँ से पूरा लंबाई कितना हो जाएगा? पूरा लंबाई कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 और 5 15, लंबाई कितना आ गया? 15। चौड़ाई कितना? चौड़ाई भैया 5 न रहेगा, 5 रहेगा, और ऊंचाई भी 5 रहेगा।
ऊंचाई भी 5 है, लंबाई केवल बढ़ जाएगा। तो बताइए घना बन गया कि नहीं? तो इसी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, तो अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL। ठीक है, दिमाग में फॉर्मूला रखिएगा। तो 2 गुना LB, तो LB 15 × 5 = 75 प्लस BH तो 5 × 5 = 25 प्लस HL तो 15 × 5 = 75। ठीक है, 15 × 5 = 75। तो 2 गुना 75 और 75 कितना होता है? 150 होता है। आयन 25 कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। तो 175 अब गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 17 दूना 34 है 135। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, यही निकल के आया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 41 के 350, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर है, विमाओं का है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं, जिनकी संख्या पूर्ण है, मतलब पूर्ण मतलब गिनती में होगा, 10 20 22 23 ऐसे होगा। ठीक है, पूर्ण है। ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी है? दोस्तों एक आयताकार लकड़ी है, लकड़ी का लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब तीनों विभाग मतलब भुजा होता है। ठीक है, इसको काट कर बराबर के आयतन के घन बनाया गया है। ठीक है, बराबर के घन बनाया गया है। तब पूछा है उस लकड़ी में कितना घन बनेगा कम से कम। तो ऐसा क्वेश्चन में अधिक से अधिक नहीं बोल सकता है, पूछ ही नहीं सकता है। अगर अधिक से अधिक बोल दे तो आप तय नहीं कर सकते हैं कितना होगा, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है इतना बराबर बना सकते हैं, बराबर आयतन का हो सकता है, इतना छोटा छोटा बनाइए, इतना छोटा छोटा हो सकता है, चीनी के साइज के बना लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपसे बोला जाए कि 1 आलू में कितना फाँक बना सकते हैं, तो भैया उसमें 4 गो भी बना सकते हैं, 50 गो भी बना सकते हैं, और 500 भी बना सकते हैं, 5000 भी बना सकते हैं। कोई इसका फिक्स नहीं है कि कितना बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम कहा जाए तो निकाल सकते हैं। कहा जाए कि 1 आलू में कितने, मतलब ये कच्चा हम लोग बोलते हैं, कितने कच्चा बना सकते हैं, तो 100 से छोड़ दीजिए, 1 हो गया, 2 को बना दीजिए, तो कम से कम निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो संख्या बराबर भैया आपको फॉर्मूला बता दिया गया है थ्योरी वाली वीडियो में कि बड़का का आयतन अब बट्टा में छोटका का आयतन, इसमें अधिक से अधिक नहीं पूछ सकता है, कम से कम ही पूछ सकता है। अब बड़का संख्या निकलना है, कहने के मतलब ईटा की संख्या हो, खपता की संख्या, रोड़ा की संख्या, आदमी की संख्या, तो यही फॉर्मूला लगाइएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका आयतन निकाल लीजिए। तो 6 गुने 9 गुने 12, 6 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर, यही लकड़ी का टुकड़ा है। इसी का आयतन में भाग दीजिए छोटका का, तो छोटका कहाँ से निकालिएगा, इसमें तो मालूम नहीं है, दिया ही नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, वही जो बड़का का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा उसी का एलसीएम निकाल लीजिए, HCF मतलब दिया हुआ वैल्यू का HCF निकालिएगा। तो 6 9 12 का HCF क्या होगा, तो HCF क्या हो जाएगा, वैसा संख्या बताइए जो बड़ा से बड़ा जो तीनों को काट दे, तो HCF 3 आ गया। तो घन है तो घन का प्रत्येक विषय तो समान होता है, तो HCF निकल के आया 3। घन का आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई 3 होगा, चौड़ाई भी 3, ऊंचाई भी 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 दूनी 24, यानी 24 को टुकड़ा होगा कम से कम। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में डुबो दिए गया है। इस बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है 15 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन है, घन का तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है, घन है 15 सेंटीमीटर कोर वाले, उसको एक आयताकार बर्तन है उसमें डुबा देता है। फिगर समझिएगा,
यहाँ समझिए ये आयताकार बर्तन है, बर्तन ये आयताकार बन गया, ठीक है। रुकिए मिटाने दीजिए, इसको बढ़िया से बना दीजिए। आयताकार ये बर्तन हो गया, ठीक है, ये आयताकार बर्तन हो गया, ठीक है। इस बर्तन में पानी है कुछ, इसी बर्तन में एक छोटा घन है, ठीक है, घन। घन हो गया, इसको इसका भुजा की लंबाई दिया है 15 15 सब 15 ही होगा, क्योंकि घन का प्रत्येक भुजा समान होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब। इस घन को इस पानी में डुबा दे रहा है, तो पानी में डुबा देगा तो पानी तक कुछ ना कुछ ऊपर आ जाएगा। कौआ वाला कहानी तो आपको बताए हुए हैं। अब ध्यान दीजिए कि डुबाएगा इसमें तो पानी ऊपर उठ जाएगा। तब पूछा है पानी के ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा, तो आपको हम प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पानी है, यहाँ आयताकार है, हम यहाँ गिलास से समझा रहे हैं, ये गिलास है, इसमें पानी डाल देते हैं, पानी डाल दिए इसमें। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, पानी डाल दिए, अभी कितना पानी है ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए यही पानी है, यहाँ निशान दिख रहा होगा, पानी यही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें गिट्टी छोड़ते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें गिट्टी छोड़ दिए, पानी ऊपर उठ गया कि नहीं, उठ गया, फिर छोड़ते हैं, देखिए पानी उठ गया कि नहीं, यहाँ था पानी, अब पानी यहाँ पहुंच गया। तो बताइए पानी की सतह में कितनी वृद्धि हुई होगी, जितना इस गिट्टी का आयतन है भैया, समझ रहे हैं कि नहीं। पानी में उतना ही वृद्धि होगा, मतलब पानी के आयतन में उतना ही वृद्धि होगा ऊंचाई में जितना इस गिट्टी का आयतन है, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ गिट्टी से पानी से ऊपर उठ गया तो कितना उठगा, तो जितना उठा ना, गिट्टी का जितना आयतन होगा उतना ही पानी उठा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो गिट्टी इसका आयतन कितना होगा, घन का आयतन कितना होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब भुजा का क्यों, तो 15 गुना 15 गुना 15, इतना ही उठा के इसमें डालेंगे तो पानी के सतह में उतना ही वृद्धि होगा जितना इस घन का आयतन होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब बताइए इस गिलासवा के लंबाई चौड़ाई थोड़े बढ़ गया होगा, नहीं बढ़ा होगा, लंबाई चौड़ाई वही रहा होगा, ठीक है, केवल ऊंचाई बढ़ गया होगा, ठीक है। तो इसका लंबाई दिया है, कितना दिया है, लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, लंबाई 20 चौड़ाई 15, और ऊंचाई में कितना वृद्धि हुआ है पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जितना घन का आयतन होगा उतना ही ऊंचाई बढ़ा होगा। तो ऊंचाई मान ली h, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये आयतन हो गया, ठीक है, ये भी आयतन होगा, ये हो गया घन का आयतन, और ये हो गया जितना पानी बढ़ा होगा ऊपर उसका आयतन, क्योंकि लंबा पनिया जो होगा 20 मीटर चौड़ा ना होगा, 20 सेंटीमीटर ना, लंबा 20 सेंटीमीटर होगा आयत जो है, और चौड़ा 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई बढ़ गया तो जितना ई किया होगा उतना ही बढ़ा होगा, इन दोनों आयतन बराबर। अब यहाँ से काट छट कर दीजिए, ऊंचाई निकल जाएगा, 15 से ही 15 कैंसिल हो गया, 5 से कट जाएगा 4 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 15 तिया हो जाएगा 45, 15 तिया 45, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, और इधर केवल h बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 दशमलव, 4 दूना 8 मतलब 1 पर 0, 4 दूना 8, 2 बचा फिर 0, 4 पचे 20, यानी इतना 11.25 सेंटीमीटर ऊंचाई निकल गया, कि पानी में वृद्धि हुआ वही ऊंचाई निकल के आया, ठीक है, 11.25। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 11.25, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत आसानी से बनाने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 घन, तो भैया इसमें ऑटो फोटो ना बनाइएगा, देख लीजिए कैसे एग्जाम बनाइएगा। पहला घन हो गया और दूसरा घन, इसके आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, यानी आयतन का रेशियो दिया है 27:64 दिया है, ठीक है। तो दोस्तों जब वॉल्यूम दिया हो तो भुजा खटाक से निकाल लीजिएगा पहले, ठीक है, कुछ भी बोले पहले भुजा निकाल लीजिएगा। तो भुजा निकाल लीजिए पहले। तो भुजा निकालने का ट्रिक क्या है, इस पे रूट चढ़ा दीजिएगा, घनमूल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, 27 पर, और इस पे घनमूल चढ़ा दीजिएगा। आयतन है तो घन में होगा तो घनमूल चढ़ाइएगा, ठीक है, 64। 27 का घनमूल होता है 3, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है 27, 3 तिहाई 9 27,
और 64 का घनमूल 4। भुजा निकल के आ गया 3:4। अगर पूछता कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा तो 3:4 आंसर मार देते। लेकिन आपसे पूछा है क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 3:4 ऑप्शन में दिया है, मार न दीजिएगा, ये भुजा निकल के आया। आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो केवल क्षेत्रफल बोलिए ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में होता है, मतलब वर्ग में होता है। वर्ग मीटर हो गया, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल पूछे, भुजा से क्षेत्रफल निकलना हो तो भैया स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, यही क्षेत्रफल निकल के चला आया। संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के चला आया 9:16। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है धातु के बने 3 ठोस घन की कोरों क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, धातु के बने 3 ठोस घनों, 3 गो ठोस घन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिगर पर समझिएगा, फिगर से। पहला घन हो गया, पहला घन हो गया, ठीक है। और यहां बना लीजिए दूसरा घन, दूसरा घन हो गया। घन का प्रत्येक भुजा समान होता है। अच्छा, 3 गो हो गया। कोर क्रम से दिया है 30। पहला घन का सब भुजा 30 से 30 होगा, ठीक है, समझ लीजिएगा आप। और दूसरा के 40-40 होगा, 40-40 सब 40 से होगा। और तीसरा के होगा कितना, 50 दिया है तो सब 50 से 50 का होगा, ठीक है, सब 50 से 50 का। इसलिए समझ जाइए, सब जगह लिखने की कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये तीनों के पिघला के एक बड़का गो घन बनाया गया, एकदम बड़का गो, खूब बड़का गो, ठीक है। तो बताइए इस सब के पिघला के एक बड़का बनाया गया है, तो ये जितना तीनों का आयतन होगा वही आयतन तो बड़का का होगा। यानी इस तीनों के आयतन के बराबर उस बड़का घन के आयतन होगा। तो इसका आयतन क्या होगा, भुजा का क्यू, तो 30 का क्यू, तो 3 का क्यू 27, और 1 0 के बदले 3 0। 4 का क्यू 64, और 1 0 के बदले 3 0, यानी 40 का क्यू 64, और 5 का क्यू 125, और 1 0 के बदले 3 0। ये तीनों के जोड़ दिए तो इस तीनों का आयतन निकल के चले आया। अब बड़का जो बनेगा इसी आयतन का तो बनेगा, तो बड़का का आयतन a क्यू, भुजा का क्यू। बड़का का इधर जगह नहीं है, चलिए हम बना ही देते हैं, ठीक है। थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा आप। इसी का आयतन पूछा है, ए होगा सब, ठीक है, समझ जाइएगा। चलिए अब जोड़ लीजिए, सबका आयतन कितना हुआ, तो 3 0 3 0 3 0, 0 के जोड़िएगा तो 0 0 0, ठीक है। और इधर क्या है, ए क्यू है। अब देखिए 5 4 9 और 7 16, 16 के 6 हासिल 1, और 2 3 और 6 9 और 2 11, 11 के 1 हासिल 1, और 1 2। ये क्यूब हटा तो बराबर के इधर क्यूब रूट चढ़ा, ठीक है, ये क्यूब हटा तो क्यूब रूट चढ़ा। 216 का घनमूल भैया होता है 6, और 3 0 के बदले बाहर निकलता है 1 0, और इधर बच गया a, ठीक है। मतलब तीसरा बड़का घन का भुजा निकल के चले आया 60 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, 45 का आपसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर कितना 36, और 1 0 के बदले 2 0, क्या कि स्क्वायर पर 2 0, क्यूब रहता तो 3 0। अब गुना कीजिए तो 36 6 कितना होता है 216, और 2 0 गुना कर दिए, यानी कि आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आया 21,600, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में मीटर में है, तो दोस्तों ये तो सेंटीमीटर में ना है, ऑप्शन बोला है मीटर में, तब मीटर में दे दीजिए यहाँ। तो 216 21,600 में 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, तो यहाँ हम 100 से भाग दिए। तो दोस्तों 100 से भाग दिए तो ये आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो लंबाई में ना केवल भाग दिए,
चौड़ाई में भी तो भाग दीजिएगा, तो लंबाई में 100 से भाग दिए, चौड़ाई में भी 100 से भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ भुजा का 2 बार इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई में भी 100 से भाग, चौड़ाई में भी 100 से भाग। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट्टम कुट्टम हो गया, ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब देखिए 216 और 2 को जीरो नीचा है तो 2 अंक बाद 0.12 अंक बाद पड़ेगा, यानी अब हो गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 2.16 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग 46 इसको बोलते हैं और 46 इसको बोलते हैं, बचपन से हम लोग को आदत है, ठीक है, इसको 46 और इसको 46, ठीक है। चलिए दोनों बातें की है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितना % वृद्धि होगा। दोस्तों आप लोग प्रतिशत में पढ़े होंगे कि जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ये भी फॉर्मूला लगाया जाता है, लेकिन यहाँ जो है आयतन घन के प्रत्येक भुजा, घन में जानते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, तीनों होता है, तो तीनों में 50%, तो वो फॉर्मूला ना लगा दीजिएगा, ए भी फॉर्मूला, ठीक है। अगर लगा सकते हैं तो 3 बेर पहले 2 को निकाल लीजिएगा और फिर जो आएगा उसको और एक बचल रहेगा वो तीनों को, इस तरह से करना पड़ेगा। तो उस तरीका छोड़िए ना, यहाँ हम डायरेक्ट बताते हैं, यहाँ समझिएगा। टोटल कितना होता है 100% होता है, 100% अपने आप में कोई वैल्यू रहता है, ठीक है। इसमें 50% वृद्धि कर देगा तो 150, 100 तो अपने आप में रहता है, 50 वृद्धि तो 150 हो जाएगा। अब 3 बार भुजा का क्यों, देखिए आयतन जो होता है 3 बार होता है, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, ठीक है। तो 1 बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, 2 बार हो गया और 3 बार हो गया। बोला प्रत्येक भुजा में, बोला है प्रत्येक भुजा में कितना आयतन में कितना वृद्धि, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तीनों में वृद्धि है, हुआ होगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 15 गुने 15 होता है 225 और 225 675, 675 बट्टा में 2, इतना प्रतिशत आया। तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना, तो 100 तो माने हैं, 100 घटा दीजिए तब ना पता चलेगा कि कितना वृद्धि हुआ। तो आप इसमें से वृद्धि निकाल लीजिए, यहाँ से वृद्धि, ठीक है, ये तो ठीक है, वृद्धि निकालिएगा तो 675 बट्टा 2 में से 100 घटा लीजिए, कहा कि 100 माने थे, ठीक है, 100 घटाइएगा तो 100 दूना 200, यानी 675 में से 200 घट जाएगा तो 475 और बट्टा में 2, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा, पूर्णांक में आंसर है तो 2 दूनी 4 तिहाई 6, देखिए 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी कि 237 पूर्णांक 1 बट्टा 2, ठीक है। और दोस्तों यदि और तरीका लेना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 को घन है, घन की प्रत्येक भुजा में, ठीक है, तो प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले कितना रहा होगा, पहले कितना, आप अपना से कोई वैल्यू मान लीजिए, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ सबसे छोटा वैल्यू 2 मान के बताते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले उसका भुजा 2 रहा होगा, भुजा इंग्लिश में लिखते हैं साइड, भुजा को साइड बोलते हैं। तो पहले उस घन का भुजा की लंबाई 2 रहा होगा, तो इसका आयतन कितना होगा, 2 का क्यू मतलब वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 का क्यू कितना 8, भुजा का क्यू मतलब घन 2, भुजा 2 है तो आयतन कितना होगा 8। अब दूसर का लंबाई बढ़ाने के बाद बोला लंबाई में 50% वृद्धि कर दे रहा है। 50% कहने का मतलब है कि आधा, जितना भुजा की लंबाई था उसका आधा वृद्धि कर दे रहा है। तो आधा, पहले 2 था, 2 का आधा 1, यानी कि अब भुजा की लंबाई नायका जो होगा उसका 3 होगा भुजा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 3 का क्यू, भुजा का क्यू यानी 27, ठीक है, 27 हो गया। तो 8 से 27 हुआ आयतन, कितना आयतन वृद्धि हो गया 19, कितना से तो 8 से। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 4 से 2 बार में 4 से कटेगा 25 बार में, 19 5 95 और 19 दूनी 38 और 9, 38 और 9 कितना होता है 38 2 40 और 7 47, अब बट्टा में 2, इतना ही आ गया कि नहीं। पूर्णांक में इसको तोड़िएगा तो 237 पूर्णांक 1 बट्टा 2%, ठीक है। दोस्तों अब कहिएगा कि एक सर जी क्यों नहीं माने हैं, तो एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव में चल जाएगा। तो कितना एग्जाम में समय रहता है कि असमलव दशमलव काट छाट कीजिएगा, इसलिए हम 2 मान लिए हैं, ठीक है। और दुगुना की चर्चा करता तो हम एक मानते, लेकिन यहाँ 50% 60% कर रहा है, इसलिए 2 3 माने। आप 5 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक के मान लीजिए, लेकिन दशमलव काटना आपके हाथ में, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि
होगी। ध्यान दीजिएगा, एक घन के प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दे रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले कितना रहा होगा, दुगुना बोला है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि पहले उसका भुजा 1 रहा होगा, मतलब उसका लंबाई 1 रहा होगा। ठीक है, तो 1 रहा होगा तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 6 रह गया टोटल, मतलब भुजा 1 संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। और भुजा के बोला है, भुजा को दुगुना कर दे रहा है, तो 1 था तब दुगुना हो गया, तो 2, अब भुजा की लंबाई 2 हो गया, तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा कितना है 2 का स्क्वायर 4, यानी 6 चौका 24। तो वृद्धि कितना हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि कितना, देखिए 6 से 24 हो गया, कितना बढ़ गया, 18 बढ़ गया, कितना से, तो 6 से। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना 6 से कर जाएगा 3 बार में, 100 त्याग कितना होता है 300%, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 300% वृद्धि हो जाएगा। दोस्तों इसको और भी तरीका है बनाने के लिए, लेकिन इतना आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों घन घनाभ से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो गया। आज 9 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, इसके आगे बैलेंस से संबंधित तो हम थ्योरी अगली वीडियो में थ्योरी और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो वह आपके हाथ में है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।